हाय प्यारे दोस्तों, मैं अशोक कुमार आज आपके लिए आपके अपने चैनल AK फिजिक्स 5G में एक और नई क्लास के साथ हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की, एक ऐसी क्लास की जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये आज का टॉपिक हमारा है मिरर, दर्पण। दर्पण के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, आपने पढ़ा भी होगा 12वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में और कंपटीशन एग्जाम में दर्पण से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और अक्सर दर्पण से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में, 12वीं के एग्जाम में, 10वीं के एग्जाम में आता ही रहता है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है इसमें ये क्वेश्चन पूछे ना गए हों। तो आज बात करें मिरर की, दर्पण की। तो बच्चों, दर्पण क्या होता है? मैंने कई बार देखा है दर्पण को क्या कहते हैं लोग। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अब तो दर्पण, अब तो दर्पण। ये रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग। दर्पण की बात करते हैं, दर्पण एक कांच की पट्टिका होती है। दर्पण एक शीशा है, कांच की पट्टिका है, बिल्कुल। दर्पण का मतलब ही होता है कि एक कांच की पट्टी, तो कांच की पट्टी को दर्पण कह देते हैं, बिल्कुल दर्पण कहते हैं। कांच है कोई लेयर में, उसे दर्पण कहेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कांच की पट्टी को दर्पण कहते हैं। अब बच्चों, दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। दर्पण जो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गोली दर्पण, गोली दर्पण। और नंबर 2 समतल दर्पण, समतल दर्पण। ये दर्पण के प्रकार होते हैं। मैंने बहुत से टीचरों को देखा पढ़ाते हुए, वो क्या करते हैं, दर्पण दो प्रकार के कराए, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, खत्म करा दिए। बिल्कुल रॉन्ग मेथड है ये। यहाँ दर्पण जो है, दर्पण को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका अवतल दर्पण, और पहला होता है गोली दर्पण, दूसरा होता है समतल दर्पण। इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल होता है मिरर, ये होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ये प्लेन होता है। अब मैं बात करूंगा गोली दर्पण की। गोली दर्पण के भी दो पार्ट हो जाते हैं। यहां से स्टार्ट होता है दर्पण तुम्हारे। एक होता है आपका अवतल दर्पण, और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। ये इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ने बताया है कि दर्पण के दो पार्ट होते हैं, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। फिर जो स्फेरिकल मिरर होता है, इसके दो पार्ट हैं, अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब बात करेंगे कि गोली दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है। उसको बता दें, दर्पण क्या है, कांच की पट्टिका। अब दोस्तों, गोली दर्पण क्या होता है, यदि हम कांच के खोखले गोले को, जैसे कांच प्लास्टिक की बॉल होती है, स्टार्ट की और कांच की खोखली बॉल है, अगर कांच की खोखली बॉल को दो भागों में कट कर देंगे, दो भागों में काटने के बाद में हमारे पास दो स्थितियाँ होंगी इस प्रकार से। यहाँ से कट किया है, इसका आधा भाग ये है, आधा भाग है ये। अगर हम मैंने कांच के खोखले गोले को अंदर बीच में से काट दिया है, तो दो कटोरी जैसे दो उसकी स्थिति होंगी, तो इसे कहते हैं गोली दर्पण। इसको ना अवतल दर्पण कहते हैं, ना इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे केवल क्या बोलते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण क्या होता है बच्चों, यदि कोई प्लेन कांच है, इस प्रकार से प्लेन कांच की कोई प्लेन पट्टी है, तो कांच की एक प्लेन पट्टी है और इसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाए, पॉलिश कलई कहते हैं, पॉलिश को हिंदी में कलई कर दी जाए। पॉलिश चांदी की जाती है। तो अगर कांच की प्लेन पट्टी पर, समतल पट्टी पर एक तरफ पॉलिश कर दें, तो ये बन जाएगा समतल दर्पण। बिल्कुल इसके गोल भी होते हैं, है ना, इसके फॉर्मूले होते हैं, वो सब मैं बता दूंगा आपको। अभी हमें समझना है कि समतल दर्पण क्या है। यदि कांच की समतल पट्टी पर एक तरफ पॉलिश कर दे, पीछे पॉलिश, तो क्या बन जाएगा, ये समतल दर्पण बन जाएगा दोस्तों। गोली दर्पण क्या होता है, यदि कांच के खोखले गोले को दो भागों में काट दी जाए, तो दो भाग जो होते हैं वो गोली दर्पण कहलाते हैं। अब गोली दर्पण के दो पार्ट हैं, अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। दोस्तों, अवतल दर्पण क्या होता है, यदि कांच के खोखले गोले कटे हुए भाग लें, मैंने ये कांच के खोखले गोले एक भाग ले लिया, ऐसे मैंने लिया यहाँ से, ये कांच के ये वाला भाग ले लिया, पूरा भाग ले सकते हैं, एक भाग ले लिया मैंने। यदि कांच के खोखले गोले कटे हुए भाग के बाहरी पृष्ठ पर या उठे हुए भाग को पॉलिश कर दें, बाहर की ओर पॉलिश किया मैंने, ये दिख रहा है आपको, मैंने जो पॉलिश लगाई है वो बाहर की ओर पॉलिश की है, इधर बाहर, तो ये दर्पण आपको कौन सा बन जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। यदि कांच के खोखले गोले के बाहरी भाग पर पॉलिश कर दी जाए, इसे कहेंगे आप अवतल दर्पण।
अब दोस्तों उत्तल की बात करते हैं। उत्तल दर्पण में इसका उल्टा होता है। ये कांच का खोखले गोले कटे हुए भाग है, ये यहाँ से कटा हुआ भाग है ये। अब पॉलिश क्या करें, अब इसके हम धसे भाग को पॉलिश करते हैं, अंदर की ओर पॉलिश करते हैं, अंदर ऐसे इस प्रकार से ये बनेगा आपका उत्तल दर्पण। दोस्तों मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से बताया मैंने। यदि कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश करें, होते भाग को पॉलिश कर दें हम, तो बनेगा आपका उत्तल दर्पण बन जाएगा। अगर हम कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के अंदर पॉलिश करेंगे, अंदर धसे भाग को पॉलिश कर देंगे, तो बन जाएगा तुम्हारा उत्तल दर्पण बन जाएगा। दोस्तों ये दर्पण का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिवाइडेशन होता है दर्पण का। उसमें आगे की जो परिभाषाएं हैं, आगे की डेरिवेशन है, फॉर्मूले हैं, दोस्तों मैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट में क्लास होगी, बहुत टॉप क्लास दूंगा मैं आपको, और मैं बहुत जल्दी कोशिश भी करूंगा। मैं कई कारणों से हम लोग क्लास नहीं दे पाते हैं, लेकिन आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्दी कि आपको हाई स्कूल का और 12th का 11th 9th का फिजिक्स का प्रॉपर कोर्स मिले, आपको ऐसा कोर्स मिले कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ट्यूशन पढ़ने की, कहीं जाने की दिक्कत ना हो। थैंक यू दोस्तों।